हेलो, माय नेम इज वेद एंड आई वेलकम यू टू प्रोग्राम योर माइंड। आज मैं आपको एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट शेयर करने वाला हूं जिससे आपकी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव चेंज आ पाएगा। कई बार आपने महसूस किया होगा कि हम कई बार गिल्ट में चले जाते हैं। जाने या अनजाने हमसे कुछ ऐसी मिस्टेक होती है हमारी ज़िंदगी में कि जिसके कारण सारी ज़िंदगी हम पछताते रहते हैं। और जब भी हम पीछे मुड़ के देखते हैं अपनी ज़िंदगी के उन इवेंट्स को, तो हम गिल्ट को एक्सपीरियंस करते हैं, एक जिसे कहते हैं अपराध बोध, उसे फील करते रहते हैं और ये हमारी लाइफ की क्वालिटी को ख़राब करता है। तो आज जो मैं चीज़ें आपसे शेयर करने वाला हूँ, हो सकता है ये वीडियो सुनते सुनते ही आप अपने गिल्ट से काफ़ी हद तक बाहर आ जाएं, राइट? तो इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। लेकिन इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें सो दैट यू डू नॉट मिस एनी इंपॉर्टेंट वीडियो। क्या होता है कि कई बार हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं, कुछ ऐसे चैलेंजेस आते हैं जिसमें हमने जो डिसीज़न लिया होता है, बाद में चल के हमें ऐसे लगता है कि हमने वो गलत डिसीज़न ले लिया, यानी कि पास्ट में जो हमने किया वो सही नहीं था और उसके कारण में भी हमारी खुद की ज़िंदगी में हमें कुछ नुकसान फेस करना पड़ा, कुछ परेशानियां फेस करनी पड़ी, या हमारे क्लोज वंस के लिए हमने कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर दी जिससे वो बहुत ज़्यादा एम्बैरस हो गए, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, राइट? कई बार आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा। क्योंकि मैं माइंड प्रोग्रामिंग के फील्ड में हूँ, तो मैं लास्ट 10 ईयर्स से बहुत सारे लोगों से मिल रहा हूँ। किसी को गिल्ट इस बात का है कि उनकी मदर की तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन उन्होंने शायद उसे उतना सीरियसली नहीं लिया और वो उनको तुरंत इमीडिएटली हॉस्पिटल लेके नहीं गए और उनकी मदर इस दुनिया से चली गई। मे बी वो टाइम पे पहुँच गए होते तो वो अपनी मदर को सेव कर पाते। कई बार मैं यंगस्टर से बात करता हूं तो वो मुझे बताते हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी में किसी लव रिलेशन में या किसी ऐसी चीज़ में कुछ ऐसे स्टेप्स ले लिए, कुछ ऐसे डिसीज़न ले लिए जिनके कारण हमारी फैमिली को बहुत ज़्यादा एम्बैरसमेंट फील करनी पड़ी, जिनके कारण आज भी हमारी लाइफ में हम एक गिल्ट को महसूस करते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई ज़िंदगी की। अब देखो क्या होता है कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई इवेंट हुआ हो या कुछ भी और हुआ हो, मे बी आप अपने बिजनेस में कोई गलत डिसीजन ले लिया या अपने करियर में कोई गलत डिसीजन ले लिया और आज आप गिल्ट को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आप गिल्ट को महसूस कर रहे हैं। तो ये आपकी ज़िंदगी की क्वालिटी को वर्स करता जाता है, यानी कि ज़िंदगी की क्वालिटी डे बाई डे खराब होती चली जाती है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप लोगों से शेयर भी नहीं कर पाते, लेकिन अंदर ही अंदर वो आपको खाए जाती हैं, अंदर ही अंदर वो आपको परेशान करती रहती हैं और आप बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। और कई बार बाहर से देखने वाले लोगों को ऐसा लगता है कि इस इंसान की ज़िंदगी में सब कुछ तो है, फिर भी ये इतना पेन में क्यों है, ये इतना पेनफुल क्यों नज़र आता है, इतना परेशान क्यों नज़र आता है? क्योंकि उनको ये नहीं मालूम कि इनसाइड योर ब्रेन क्या चल रहा है, आपके माइंड के अंदर क्या चल रहा है, राइट? तो कुछ चीज़ें मैं आपसे शेयर करने वाला हूं जो अगर आप समझ जाएं तो आपकी ज़िंदगी में राइट नाउ, राइट फ्रॉम दिस मोमेंट चेंज आना शुरू हो जाएगा और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जिस साइंस पे मैं वर्क करता हूँ, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग यानी कि NLP, उसमें एक पर्टिकुलर प्री सपोजिशन है। अब शायद आप प्री सपोजिशन टर्म से फैमिलियर नहीं हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। इसका दूसरा पैरेलल वर्ड आप समझ सकते हैं बिलीफ या बिलीफ सिस्टम। तो NLP एक बिलीफ को सजेस्ट करता है कि इस बिलीफ को आपको अपनी आइडेंटिटी का, अपने एग्जिस्टेंस का पार्ट बना लेना चाहिए, अपने माइंड में प्लांट कर लेना चाहिए। वो क्या है? पीपल मेक द बेस्ट चॉइस अवेलेबल टू देम एट दैट टाइम, यानी कि जिस लाइफ की सिचुएशन में आपने वो डिसीजन लिया था, जिस डिसीजन के कारण आज आपको गिल्ट महसूस हो रही है, आज आप बुरा महसूस कर रहे हैं, आप उस सिचुएशन को रिविजिट करके देखिए, उस सिचुएशन को याद करके देखिए कि मानो वो किसी टीवी स्क्रीन पे चल रहा है। अब आप अपने आप से एक सवाल पूछिए कि जिस पर्टिकुलर सिचुएशन में मैंने वो डिसीजन लिया था, उस सिचुएशन में जितनी मेरी मैच्योरिटी थी, यानी कि जो भी मेरा मैच्योरिटी का लेवल था, जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग थी, जितना मुझे ये नज़र आ रहा था कि इस डिसीजन को लेने के बाद इससे रिजल्ट्स क्या होंगे, राइट? आपको फ्यूचर प्रोजेक्शन क्या दिख रहा था और उस समय इंस्टेंट प्लेजर क्या मिल रहा था आपको वो डिसीजन लेने से। अगर ये सारी चीज़ों को आप एनालाइज करें और आप चेक करें उस पर्सन की तरह जिसने वो डिसीजन लिया था उस पर्टिकुलर एज में, उस पर्टिकुलर टाइम पे, मे बी आप 18 ईयर्स के थे, 19 ईयर्स के थे या 45 ईयर्स के थे, आई डू नॉट नो, लेकिन जब भी आपने वो डिसीजन लिया था उस लेवल पे, क्या उस समय आपको ये लग रहा था कि ये डिसीजन मेरा गलत है? नहीं। आप महसूस करेंगे कि उस समय आपको ये नहीं लग रहा था कि आपका डिसीजन गलत है, उस समय आपको लग रहा था दिस इज द बेस्ट डिसीजन जो मैं ले रहा हूँ। या मे बी आपके पास डिसीजन लेने का टाइम ही नहीं था, आपने इस स्पॉन्टेनियसली रिएक्ट किया था सिचुएशन को। कई बार ऐसा कहा जाता है साइकोलॉजी में
कि पीपल डू नॉट रिस्पॉन्ड, मोस्टली पीपल रिएक्ट टू व्हाट इज हैपनिंग टू देम। यानी कि लोगों के साथ जिंदगी में जो हो रहा है वो उसको रिएक्ट करते हैं, ना कि रिस्पॉन्ड करते हैं। रिस्पॉन्स करने के लिए आपको कॉन्शियस होना पड़ेगा, आपको अपने माइंड को कंडीशन करना पड़ेगा, अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा। और ये ग्रेजुअली जब सेल्फ डेवलपमेंट में आप काम करते हैं तो ऐसा होना शुरू हो जाता है। तो आप ध्यान से समझिए कि वो सारी सिचुएशन में, जो चाहे आपने रिएक्ट किया हो या आपने डिसीजन लिया हो, क्या उस समय के हिसाब से वो डिसीजन आपका गलत था? आप कहेंगे नहीं, वो डिसीजन गलत नहीं था, बल्कि उस पर्टिकुलर पास्ट में, उस सिचुएशन में मुझे लग रहा था यही डिसीजन बेस्ट है, या उस समय वो आपका स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था, राइट? लेकिन आज आपको चीज़ें लग रही हैं पीछे देखने के बाद कि वो जो डिसीजन मैंने लिया वो गलत लगा। तो ये कब लग रहा है आपको? आज लग रहा है जब आप ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं, जब आप ज़्यादा ग्रो कर चुके हैं, आपकी सिचुएशंस बदल गई हैं और आपका विजडम चेंज हो गया है, और प्लस आपने उस पास्ट के डिसीजन से होने वाले इफेक्ट्स को अपनी ज़िंदगी में देखा है, राइट? लेकिन ये सब कुछ आज आप महसूस कर पा रहे हैं, उस समय तो नहीं कर पा रहे थे। तो ध्यान रखिएगा कि पीपल मेक द बेस्ट चॉइस अवेलेबल टू देम एट दैट टाइम। यानी कि लोग अपने अकॉर्डिंग जिस सिचुएशन में कोई डिसीजन लेते हैं वो उस समय का उनका परफेक्ट डिसीजन होता है। जाहिर सी बात है कि अगर आपकी मैच्योरिटी ज़्यादा होती, आपकी लाइफ की अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होती, आपका परसेप्शन अलग लेवल पे होता, आप ज़्यादा ग्रो कर चुके होते, तो चीज़ें डिफरेंट होती। लेकिन ऐसा नहीं था। और अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ उसे आप बहुत ध्यान से समझिएगा। कहते हैं कि इंसान को गिल्ट मार देती है, दैट मीन्स गिल्ट किल्स यू। गिल्ट आपको किल कर सकती है। इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी गिल्ट से बाहर आ जाएं। अपनी सिचुएशंस को एनालाइज करिए। अगर कुछ ऐसा है जिसके कारण अभी भी आपको गिल्टी फील हो रहा है, और अगर जिन लोगों के साथ आपने कुछ गलत किया है, अगर आप उनको सॉरी बोल सकते हैं तो प्लीज़ आप उनको सॉरी बोलिए। आप उनसे माफ़ी मांग सकते हैं तो उनसे माफ़ी मांगिए। अगर सपोज वो इंसान अब आपके किसी भी तरीके से कांटेक्ट में नहीं है, जिसके साथ आपने कुछ गलत किया ज़िंदगी में और उसके कारण आप गिल्ट फील कर रहे हैं, और वो इस दुनिया में ना हो या कुछ ऐसी सिचुएशन हो, तो आप अपने विजुअलाइजेशन में, यानी कि आप आंखें बंद करिए और दिल से उस इंसान से माफ़ी मांगिए। ये इससे उस इंसान को क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या नहीं फ़र्क पड़ेगा, वो अलग बात है। लेकिन आपके अंदर का अगर गिल्ट डिसॉल्व हो गया, अगर वो रिलीज़ हो गया, तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज क्रिएट कर देगा। आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपकी हेल्थ बेटर होना शुरू होगी। कई बार आपको पता नहीं है, हो सकता है आपका बीपी, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर फील होता है तो हो सकता है कि वो ऐसे किसी इवेंट्स के कारण हो जो आपकी ज़िंदगी में आज भी रजिस्टर्ड है, स्टोर्ड है। उसे हम एनएलपी की लैंग्वेज में अनरिजॉल्व्ड इश्यूज कहते हैं या अनफिनिश्ड एजेंडाज कहते हैं। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है। तो अगर कुछ स्टेप्स आप ले सकते हैं तो वो स्टेप्स लीजिए अपने गिल्ट को ख़त्म करने के लिए। अगर आप नहीं ले सकते, एक्सटर्नल वर्ल्ड में वो पॉसिबिलिटी नहीं है, तो खुद के साथ कम्युनिकेशन करिए, खुद के साथ ये इंट्रैक्शन करिए और अपने गिल्ट से अपने आप को बाहर लाइए। आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी में कितना चेंज आना शुरू होगा, राइट? और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आप मुझे कमेंट करके बताएं कि गिल्ट की फीलिंग के कारण क्या चैलेंजेस आपकी ज़िंदगी में आए हैं, और अगर आप इससे ओवरकम कर लें तो आपकी ज़िंदगी कैसी हो जाएगी, राइट? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप उस क्वालिटी की ज़िंदगी जीना शुरू करें जो आप डिज़र्व करते हैं। लिव द लाइफ दैट यू डिज़र्व, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।